ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। ऐसे मैंने सुना है कि देवता और डायन की लड़ाइयाँ भी होती हैं। हिमाचल में ऐसी एक जगह है जहाँ पर देवताओं और डायनों के बीच में युद्ध होता है। ऐसी वहाँ की किंवदंती है, बेसिकली युद्ध होता है। और देव शयनी एकादशी होती है, मतलब हमारे राजस्थान में देव सोनी 11 बोलते हैं उसको। उस टाइम पे देव सोने चले जाते हैं। तो सोने का मतलब ये है कि वो अब जिस जगह के वो देवता हैं वहां पर उनके और डायनों के बीच में युद्ध होता है। और इसका जो प्रेडिक्शन किया था वो बगलामुखी मंदिर से होता है, ऐसा रिलेट करते हैं उसको। तो लड़ाई चलती है। अब उस लड़ाई में लास्ट में घोघराधर लास्ट युद्ध होता है उसमें। तो उसमें जो जीता, अगर देवता जीते तो कोई भी नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन धन धान्य जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक ठाक उसमें होगा। लेकिन अगर डायने जीतती है तो धन धान्य बहुत होगा, लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे और लोगों के उनसे मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने देखा होगा हिमाचल में लास्ट ईयर कितनी भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड्स वगैरह, तो कितने लोगों की मौत हुई थी। तो डायने जीती थी वो युद्ध, ऐसा कह सकते हैं। हर साल वहां पर ऐसा होता है, 9 दिनों के लिए मंदिर को बंद किया जाता है और 9वें दिन के बाद किसी को पता नहीं चलता कौन जीता। जो रिजल्ट्स हैं वो बताएंगे कि कौन जीता है। अच्छा, तो आपको 4-6 महीने बाद पता चलेगा कि एक्चुअली उस युद्ध के अंदर कौन जीता था, तब जाके उस चीज को रिलेट कर। लेकिन मानते हैं पूरी मान्यता है। इवन छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जो कहते हैं कि वो बोलते उसको प्रेतिन मंदिर है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि डायन की पूजा की जाती है वहां पर। कोई बहुत पुरानी है, हो सकता है वही एकायन हो जो मैंने आपसे कहा था, जो हाईएस्ट लेवल पे चली जाती हैं। तो वहां पर लोग जिनकी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको लेकर आते हैं, वहां पूजा करते हैं। उस मंदिर की खासियत है कि पहले वो सिर्फ एक चबूतरा था पेड़ के नीचे, वहां सड़क गुजरती थी। फिर धीरे धीरे लोग वहां पर ईंटें चढ़ाने लगे। तो वहां पे भी ये प्रथा है कि आप अगर जा रहे हो और अगर आप जानते हो उस मंदिर के बारे में, जैसे मैंने आपको आज बता दिया, आप उधर से जा रहे हो और जानने के बावजूद भी वहां पे आपने ईंट डोनेट नहीं करी, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। वहाँ के जो लोकल दूध वाले हैं वो जब वहाँ से गुजरते थे और वो ईंट नहीं चढ़ाते थे या हाथ जोड़ के नहीं जाते थे तो उनका दूध फट जाता था वहाँ से निकलते। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हुआ। तब जाके लोगों ने रिलेट करना शुरू किया और जब वो ये सब करने लगे तो इस तरह से वहाँ पे क्या, आज भी आप जाओगे तो ईंटें इकट्ठा रहती है। उन्हीं ईंटों से उस मंदिर को बनाया गया है और वहाँ के आसपास के लोग उनकी पूजा करते हैं आके। कोई भी नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए, सूखा, ज्यादा बारिश या कुछ भी ऐसा होता है उनके साथ सुपर नेचुरल चीजें, तो इनके इलाज भी वहाँ ढूंढने जाते हैं। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग मान्यता है। मतलब ऐसा है तभी शायद कुछ लोग मान रहे हैं, चीजों के ऊपर वो है।